गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को आप जैसे कि किसी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं, उसी तरीके से आप एक्सचेंज पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को बाय या सेल कर सकते हैं, जैसे किसी एक नॉर्मल स्टॉक को करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 100%, ऑलमोस्ट 100% क्यों सेफ होता है, इसका कारण ये है कि ये अपने आप में बहुत सारे स्टॉक्स का, अच्छे परफॉर्मर जो स्टॉक्स होते हैं उनका एक गुच्छा होता है, एक बंच होता है। और जब मार्केट क्राइसिस क्रैश करती है या फिर मार्केट में क्राइसिस होता है या न्यूज़ की वजह से गिर जाती है, तो ईटीएफ में जो परफॉर्मिंग कंपनीज हैं जिन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, वो पूरे ईटीएफ को क्रैश होने से रोक देती है, जिससे कि हमारा ईटीएफ बहुत ही कम गिरता है। यदि मार्केट में 30% की अगर गिरावट है, तो हमारे ईटीएफ के अंदर सिर्फ 7% से लेकर 10% की गिरावट हो सकती है। और हर गिरावट का मतलब एक अपॉर्चुनिटी होता है ईटीएफ के अंदर, जैसे कि हमने अपने पोर्टफोलियो में आपको दिखाया था कि आप जब जब गिरावट हो तब तब आप थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी करते रहें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप करते रहें, जिससे कि आपका जो फंड है वो कंपाउंडिंग होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं, और इसमें हम अपने पोर्टफोलियो में भी आपको दिखाएंगे एक पूरा एक कंप्लीट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का एक ऑपरेशन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, और आगे तक ये कितना जा सकता है, इसका आगे तक क्या प्रिडिक्शन है। देखो, मार्केट हमेशा प्रिडिक्शन पे चलती है। हमेशा एक डिस्क्लेमर रहता है कि हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। हम लर्निंग के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ईटीएफ सेफ है, रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, तो आप अपने एनालिसिस करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक मार्केट में कोई भी, कहीं भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपने रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप 5,000 की अगर एसआईपी करते हैं, आप कितने की, 5,000 की अगर आप एसआईपी करते हैं और 15 साल तक आप उसको करते रहते हैं, ठीक है, 15 साल तक अगर आप करते हैं, तो आपके 70 लाख रुपए हो जाते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 22% है। देखो, ये 22% भी है ना, इसका भी एक लॉजिक है जो हम आपको बताएंगे अभी। लॉजिक, मंथली इन्वेस्टमेंट अगर 5,000 है और रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न पर एनुअल कंपाउंडेड आपको 22% का अगर रिटर्न मिल रहा है, और टाइम पीरियड आप 15 साल ले लो, देखो बहुत लंबा, मिनिमम 15 साल आपको लेना पड़ेगा, आप 20 साल भी ले सकते हो। तो अगर आपने, मान लीजिए आपकी एज 45 ईयर्स है, तो आप 60 ईयर्स में मान लीजिए आप रिटायरमेंट की तरफ सोच रहे हैं, तो आप 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं ईटीएफ की बात कर रहा हूँ। ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 70 लाख के आसपास हो जाता है। ठीक है, आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 9 लाख रुपए है, और आपका 70 लाख रुपए हो गया, यानी कि 7 गुना लगभग हो गया है, 7 से 8 गुने के आसपास हो गया है। अगर आप किसी और इन्वेस्टमेंट व्हीकल में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो 9 का 18 हो जाएगा, 9 लाख का 18 लाख हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए हो जाएगा, लेकिन 70 लाख रुपए कोई नहीं देगा आपको। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल फिगर है, लेकिन ये कंपाउंडेड जब होती है चीज़ें, ये कंपाउंड, जब कंपाउंडिंग हो रही है तो उसके बाद ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चलेंगे, सिंपल एडिशन के हिसाब से चलेंगे, या सिंपल ग्रोथ के हिसाब से चलेंगे, तो 9 दूनी 18, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20-22 लाख का आपको 15 साल बाद रिटर्न मिलेगा। ठीक है, वो रिटर्न
इन्फ्लेशन के बाद उसकी वैल्यू शायद 9 लाख ही रहेगी, या हो सकता है कि उससे भी कम हो। लेकिन यहाँ पर अगर 70 लाख रुपए अगर आपको मिल रहा है, तो अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन भी होता है तो भी इसकी वैल्यू, जो करंट वैल्यू उस टाइम में होगी 15 साल बाद, उससे अच्छी खासी वैल्यू होगी। ठीक है। तो 70 लाख में आप बहुत कुछ कर सकते हैं आगे। आप रिटायरमेंट अगर प्लान कर रहे हैं तो 15 साल बाद 70 लाख अगर आपने लमसम भी कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो भी आप अपना आराम से आप अपना रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया। अब ये जो 22% का लॉजिक है, देखो कई लोगों का कहना है कि 22% का रिटर्न कैसे आ जाता है। 22% का रिटर्न आ ही नहीं सकता एक साल के अंदर। एक साल के अंदर ईटीएफ 22% का रिटर्न कैसे दे सकता है? ये तो दो दो तीन तीन परसेंट बढ़ता है। दो दो तीन तीन परसेंट बढ़ने से ये 22% ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा ये 12% देगा, 13% देगा। देखो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर वो महीने का देखते हैं तो 3% 4% भी बढ़ जाते हैं कई। और वो कई बार क्या होता है, मार्केट एकदम करेक्शन करती है तो वो फिर फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम एसआईपी की बात कर रहे हैं। ये तीनों चीजें आपस में कनेक्शन है इनके। देखो, 5,000 रुपये एसआईपी करना है, कब करना है, ये इसका वीडियो हम अगले वीडियोस में जब आएगा तो हम बताएंगे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करें। ठीक है। इसको भी एक करने का तरीका है कि हम किस स्थिति में हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। यानी मंथली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5,000 आप कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे आप, और कौन कौन से ईटीएफ हैं वो जिनमें आप लॉन्ग टर्म लगाएंगे। यानी कि वो मैक्सिमम 5 ईटीएफ्स हैं जिनके अंदर आप लगा सकते हैं, और 22% का वो एवरेज रिटर्न आपको 22% दे सकते हैं। और उसके बाद टाइम पीरियड आप 15 साल आप लगा लीजिए। अगर आप मान लीजिए कि 20 साल का टाइम पीरियड देना चाहते हैं, सिर्फ 5 साल और अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं 5 साल, तो आप देखो 70 लाख से ये 2,14 लाख हो गया है। 2 करोड़ पास पार हो गया है अगर आप सिर्फ 5 साल और पेशेंस के साथ इंतज़ार करते हैं। यानी कि अगर आपकी एज 45 साल है, और अगर आपने 65 साल में, अगर इसको 20 साल बाद अगर आपने इस फंड को लिया, तो ये 2 करोड़ के आसपास आपको देगा ये फंड। ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको बता रही है। अब हम चलते हैं, इसके लॉजिक को समझते हैं जरा, रेट ऑफ रिटर्न के। ठीक है। ईटीएफ के अंदर देखो, ये पोर्टफोलियो आपको दिख रहा होगा, बहुत ही माइक्रो लेवल का पोर्टफोलियो है। बहुत ही माइक्रो लेवल का पोर्टफोलियो है ये। हमने ये समझ लो कि 1,000 1,000 रुपए से हमने एसआईपी करना स्टार्ट किया था इसके अंदर। 1,000 1,000 रुपए हमने फर्स्ट टाइम हमने 5,000 रुपये डाला, फिर 20,000 रुपये डाला। लेकिन हमने जो एसआईपी किया है इसके अंदर, वो 1,000, 1,500, 2,000 ऐसे करके हमने किया है। एकदम से पूरा फंड हमने ऐसे नहीं डाल दिया है किसी भी ईटीएफ के अंदर। हमने थोड़ा थोड़ा करके ईटीएफ को बाय किया है। ठीक है। तो हमारे पास टोटल 24 ईटीएफ्स हैं, जिसमें 23 गेनर है, एक लूजर है। तो यहाँ पर अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न हमें कितना मिल रहा है? 10% का रिटर्न मिल रहा है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 10% का रिटर्न है। ठीक है। 10% का रिटर्न कितने टाइम में है? आपको ये कहेगा कि एक साल में 10% का रिटर्न है। अब आपने समय नहीं बताया है कि आपने फर्स्ट टाइम कब बाय किया था, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर हम लेजर पे चलते हैं तो लेजर आपको सारी चीज़ें बता देगा। 1 मार्च से अगर हम करते हैं, मई से, मार्च से कर लेते हैं। 1 मार्च से, ये लीजिए, देखिए। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, आप देखिए जो पहली इन्वेस्टमेंट है, मतलब हमने फंड इसके अंदर डाला था हमने 12 मार्च को। ठीक है। 12 मार्च को जब हमने इसमें फंड डाला था तो 13 मार्च से हमने स्टार्ट कर दिया था इसके अंदर। ठीक है। 13 मार्च से हमने लेना स्टार्ट कर दिया था। जैसे 2-3 ईटीएफ के अंदर लेना स्टार्ट कर दिया, तो ये लगभग हमने 4,288 का हमने स्टार्ट किया था लेना। फिर हमने 14 तारीख को भी हमने कुछ 7-8 ईटीएफ के अंदर डाला था। तो ये 10,000 रुपये जो है, ये एक ईटीएफ के अंदर नहीं है, ये कम से कम 10 ईटीएफ के अंदर है ये।
ठीक है, जो हमारे 24 ETF है उनमें से ही हमने लिए थे। हमने उसमें एक स्ट्रेटेजी, एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने इन्वेस्टमेंट किया था। तो अब आपको दिख गया होगा कि 13 तारीख से, आज 13 मार्च 2024 है, 13 अप्रैल, 13 मई, 13 जून और 13 जुलाई, यानी 13 जुलाई को 4 महीने हो जाएंगे हमारे इन्वेस्टमेंट को। 4 महीने, यानी 4 महीने की इन्वेस्टमेंट में हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न मिल रहा है। अब पोर्टफोलियो पे चलते हैं। 4 महीने के रिटर्न पे, 4 महीने की इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न कितना मिल रहा है? 10% का रिटर्न मिल रहा है, देखो। और अगर ये मार्केट अभी ऊपर की तरफ चल रही है, अगर ये मार्केट, हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे क्रैश करे, कहीं ना कहीं क्रैश करे, हम ये देख रहे हैं ताकि हमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिले। ये मार्केट हमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं करने दे रही है। ये मार्केट हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने दे रही है, एसआईपी ही नहीं करने दे रही है ये हमें। ये मार्केट ऊपर की तरफ उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है, एक बबल बना रही है पूरा। और ये इसने 4 महीने के अंदर ही हमें 10% दे दिया, जबकि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि 6 महीने के अंदर कम से कम ये हमें 10 से 12% का रिटर्न दे। लेकिन इसने 4 महीने में 10% का रिटर्न दे दिया है। तो देखो, ये तो है सारे 24 के 24 जो स्टॉक है ना, उसका एक एवरेज है ये। अगर हम चलते हैं बेस्ट स्टॉक्स में, देखो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत बम्पर रिटर्न भी देते हैं, 17-17% तक जो पहुंच गए हैं। देखो, ये अल्फा ETF है, इसने हमें 17, ये 18% पे पहुंच गया है। ठीक है, सिर्फ 4 महीने में 18%। इसका मतलब है कि 22% का रिटर्न कब देगा ये? शायद 1-2 महीने बाद ही दे देगा। यानी 6 महीने में अगर किसी ने 22% का रिटर्न दे दिया, तो साल भर में वो कितने परसेंट का रिटर्न दे सकता है? 30-35% का रिटर्न दे सकता है। 35% के कुछ ETF 35% के रिटर्न देंगे, कुछ 30% के रिटर्न देंगे, कुछ 22% के देंगे, कुछ 8% के रिटर्न देंगे साल भर के अंदर। तो इन ETF को मिला के एवरेज जो बनेगा वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 22% का। अब लॉजिक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों की समझ में, लॉजिक समझ में आ गया होगा कि एक एवरेज होती है। जैसे 5 ETF अगर हमने लिए हैं और उसमें 5,000 की हम SIP कर रहे हैं, तो उनका एक एवरेज निकालते हैं हम रेट ऑफ रिटर्न के लिए। तो यहाँ पर देखो, ये 18% का रिटर्न है, ये 17% का, 16.5% का रिटर्न है, ये 15% का रिटर्न है, ये 13% का, 13% का। अब आप देख रहे होंगे ये 13% का है। इसमें देख रहे होंगे आप 4% के आसपास है, इसमें 14.5% का रिटर्न है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे 14.5, इसमें भी देखो आप 17% का रिटर्न है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए 14.5%, 14.25% के आसपास का रिटर्न है। तो ये जो रिटर्न है, ये देखिए, ये 17% के आसपास का रिटर्न है। ठीक है, 10% का रिटर्न है, 12% का रिटर्न है, 13.5% का। तो ऐसे करके जो ये रिटर्न दे रहे हैं, ये बम्पर रिटर्न दे रहे हैं। 4-4 महीने में अगर कोई 13-13% भी रिटर्न दे रहा है, 14-14, 16-16% रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ETF के अंदर दम है। ठीक है, आप FD कराते हैं या कोई भी आपकी अदर इन्वेस्टमेंट होती है, उसके अंदर आपका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो 4%, 5% होता है आपके सेविंग अकाउंट में। FD के अंदर भी आपका कितना रिटर्न होगा? 5-6% का रिटर्न होगा। ठीक है, 6% का ज़्यादा रिटर्न होगा। अगर 7% भी कोई दे रहा होगा तो उसमें भी 1-1.5% आपका TDS या टैक्सेस में चला जाएगा। तो आपका टोटल 6%, 7% का रिटर्न ही बनेगा आपका, अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल को आप यूज़ करते हैं। अगर आप बॉन्ड्स में जाते हैं तो वहाँ शायद 3.5-4% के आप आसपास साल भर का बनेगा, एनुअल बनेगा। तो यहाँ ETF के अंदर आपको कितना बन रहा है? किसी साल आपका बनेगा 30%, किसी साल बनेगा आपका 20%, किसी साल बनेगा आपका 35%। तो आपका ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, तो 15 साल का अगर एवरेज आप निकालेंगे, तो आपका टोटल एवरेज 22% के आसपास आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स 22% के, इसीलिए हमने ये 22% का लॉजिक लिया है। और ये वाला लॉजिक ये आपके हाथ में है कि आप 15 साल करना चाहते हैं, 20 साल करना चाहते हैं, ये आपकी वो है।
आपका पेशेंस लेवल है ये। ठीक है, ये पेशेंस टाइम है आपका कि कितने टाइम तक आप खड़े रहते हो। बाकी ये मंथली इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इतना बनेगा 20 साल बाद। अगर आप इसको कम कर देते हैं, मान लीजिए कि आप लो इनकम ग्रुप से हैं, कि आपकी इनकम कम है, तो आप 3,000 रुपये महीने की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कि 3,000 रुपये आप महीने की इन्वेस्टमेंट करते रहो, करते रहो। ये पैसा निकालना नहीं है आपको 20 साल तक भी, चाहे आप इसका 2,000 की इन्वेस्टमेंट करो। मैं कहता हूँ चाहे 2,000 की आप हर महीने 2,000 की आप इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, 5,000 की मत करो, 2,000 की कर लो। लेकिन ये पैसा आपको समझ लो 20 साल तक आपको छेड़ना नहीं है ये पैसा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप 24,000 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो साल भर के अंदर, उस पैसे को 20 साल तक निकालना नहीं है। आप जो मंथली इन्वेस्टमेंट आप किए जा रहे हो, तब जाके आपका ये फंड बनेगा इतना। ठीक है, अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप से हो तो आप 5,000 भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो फंड भी आपका उस हिसाब से ग्रो करेगा। तो जिस हिसाब की ग्रोथ चाहिए उस हिसाब का आपको इनपुट देना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन इनपुट भी आपको वो देना है एक पूरे प्रॉपर एक फार्मूले, एक रेशो के साथ आपको करना है। ऐसा ना हो कहीं कि आप अपनी सैलरी का मैक्सिमम पार्ट आप मंथली इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं और उसके बाद आपको इस पैसे की ज़रूरत पड़ गई और उसके बाद फिर आपने इसको खर्चा करना स्टार्ट कर दिया। ये सारा जो है गेम, जो भी आपका प्लान है, ये सारा फेल हो जाएगा। इसीलिए आपको वही चीज़ करनी है जिसकी आपको ज़रूरत ना हो 20 साल तक, जिस फंड्स की आपकी ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप अपने जो बच्चे हैं उनके नाम पे भी आप एसआईपी कर सकते हैं। 20 साल के लिए एसआईपी आप कर दीजिए, 20 साल बाद उनको इतना इतना मिलेगा। तो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किस टाइम पीरियड पे करना चाहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम ये बताएंगे कि मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आप 5,000 कर रहे हो तो कौन से ईटीएफ में कर रहे हो और कब कब वो ईटीएफ बाय करना है, यानी कि एसआईपी करने का सही तरीका क्या होता है। ये हम आगे आपको वीडियोस में बताएंगे कि एसआईपी करने का सही तरीका क्या होता है, कि जिससे आपका जो रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है वो 22% से कम ना आए, उससे ज़्यादा आए। ठीक है फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा आए उससे कम ना आए। तो उसके लिए भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये कैलकुलेशन करके देखते हैं, 2 करोड़ के आसपास आपका बन जाएगा अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर आप 15 साल के लिए करते हैं तो 15 साल के लिए आपका 70 लाख है। देखो हमने 15 साल रखा है यहाँ पर, तो 70 के आसपास आपका बन जाएगा। और यहाँ पर हमने आप अपना जो पोर्टफोलियो आपको दिखाया था, जो अपना पोर्टफोलियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने मार्च से स्टार्ट किया था और आज ये जुलाई चल रहा है 2024। तो इसमें इसने 10% का रिटर्न दे दिए। तो क्या ये कुछ ईटीएफ्स में ये 22% का रिटर्न नहीं दे सकता क्या? बिल्कुल दे सकता है। 22% का रिटर्न बिल्कुल देगा, जो 4 महीने में 17 18 18% तक जो चले गए हैं 4 महीने के अंदर, यानी कि उन्होंने पहले टारगेट अचीव कर दिया 6 महीने में। नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो कितना जा सकते हैं? 30% भी जा सकते हैं, 32% तक जा सकते हैं, 28%, मतलब 22% से तो ज़्यादा ही जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 5,000 की अगर आप एसआईपी करते हैं तो 15 साल में 70 लाख रुपए आपके बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको आपको ये जो पोर्टफोलियो है इसको आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना। डैमेज का मतलब होता है कि अगर आपको लग रहा है कि देखो ये 16% बढ़ गया तो इसको एग्जिट कर दिया, ये 13% है, यहाँ 1,335 रुपये तो इसको एग्जिट कर दिया। देखो फ्रेंड्स, ये क्या है कि यहाँ 2,127 रुपये तो आपने इसको एग्जिट कर दिया, तो एग्जिट आपको करना नहीं है इसको। जब तक आपका पूरा टारगेट क्लियर नहीं होता, 15 साल का टारगेट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक इस, ये समझ लीजिए कि इस पोर्टफोलियो से हम कोई भी ईटीएफ को सेल नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक हमारा टारगेट, हो सकता है कि हमारा 10 साल में टारगेट पूरा हो जाए, हो सकता है कि हमारा 8 साल में टारगेट पूरा हो जाए, हो सकता है कि हमारा 15 साल में टारगेट पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये
चीज़ें अंडरस्टैंड करनी बड़ी ज़रूरी हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छा व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जिसमें आप धीरे धीरे करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अंदर आपको फ़ायदा ये है कि इसमें एक्सपेंस रेशो भी बहुत मिनिमाइज होता है। कुछ ईटीएफ्स ऐसे हैं जिसके मैक्सिमम ईटीएफ के अंदर 0.05% का होता है, यानी कि आप समझ रहे हैं ना, 0.05 पैसा। निफ्टी 20 के अंदर 0.04 पैसा होता है, ऐसे अदर ईटीएफ्स के अंदर भी इतना ही कम होता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे तो जो एक्सपेंस रेशियोज होते हैं, जब आप एग्जिट लोड होता है, एग्जिट लोड भी होता है म्यूचुअल फंड में, एक्सपेंस रेशियो भी ले लेते हैं 1%। मान लीजिए आपका फंड हो गया 70 लाख रुपए हो गया, तो वो 1% वो भी ले लेंगे, एग्जिट लोड भी ले लेंगे, प्लस एडिशनल चार्जेस भी ले लेंगे। तो वो क्या होगा, जब आपका फंड ग्रो कर रहा है ना, तब आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपना पैसा निकाला वहां से, तो उस समय क्या होगा कि इतने चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे कि आप ये समझ लो कि आप दुखी हो जाएंगे कि यार मैंने ये म्यूचुअल फंड किस लिए किया है कि मेरे इतने सारे चार्जेस लग रहे हैं। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा आपको, उससे कम ही मिलेगा। यहाँ पर ईटीएफ में जो ट्रांसपेरेंसी ईटीएफ के अंदर है वो किसी में नहीं है। अगर मान लीजिए कि मेरा रेट ऑफ रिटर्न अगर 17,000 के आसपास यहाँ पर आ रहा है और मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 1,70 यानी 10% के आसपास में आ रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंटली दिख रहा है। अगर ये नीचे भी जाएगा ना तो भी ये दिखेगा। मार्केट मान लीजिए क्रैश कर गई है, 4% नीचे गिर गई है, तो 6% ये दिखाई देगा मुझे। ठीक है, ये दिखाई देगा। ये सारे जितने भी ईटीएफ्स हैं, ये सारे के सारे जो ईटीएफ हैं, इन सब का कैलकुलेशन करके ही एवरेज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा पोर्टफोलियो का दिखा रहा है ये। तो इंडिविजुअल जो ईटीएफ्स हैं आप उनको आप देख सकते हैं कि भाई कौन से गिरे हुए हैं, कौन से सही हैं, कौन सा ज़्यादा क्रैश कर गया है, कौन सा किसने संभाल लिया है गिरी हुई मार्केट के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें अगर आपकी समझ में आ गई तो आप एक बहुत ही बड़ा फंड क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा फंड क्रिएट कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू, जो कि म्यूचुअल फंड से भी, मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा आप इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए, आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं ना, मैं आपको एक ईटीएफ बताता हूँ। ये ईटीएफ आपने देखा है, ये देखिए। इस ईटीएफ के ऊपर हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था। मॉन आई टी 500, मॉन आई FTY 500, पांच, ये पूरे इंडेक्स यानी पूरी स्टॉक मार्केट को ये अपने अंदर समाये हुआ है, ये वाला ईटीएफ। ठीक है, इसने कितना 4 महीने के अंदर कितना रिटर्न दिया इसने? 4 महीने भी नहीं हुए हैं, इसको हमने बाद में लिया है, 3.5 या 3 महीने हुए हैं। 3 महीने में इसने 9%, 9.5% का रिटर्न हमें दिया है। इसका मतलब है कि एक ईटीएफ जो पूरे स्टॉक मार्केट को के इंडेक्स को जो अपने पास रखता है, इतने 501 स्टॉक्स हैं इसके अंदर, 501 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। ये हमने 21 रुपये 16 पैसे का लिया था, और 3 महीने पहले, और 23 रुपये 15 पैसे का हो गया। तो अगर ये नीचे नीचे गिरता है तो इसको हम उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे, क्योंकि ये एक बार जो बढ़ जाता है ना, ये गिरेगा नहीं। क्योंकि 500 कितना, म्यूचुअल फंड्स, फंड्स का भी गुरु है ये। देखो, म्यूचुअल फंड आपके 10-12% रिटर्न देते हैं, 8-8%। पहले 3 साल में तो ये 8-8, 7-7, 10-10% तक रिटर्न देते हैं। यहाँ पर ये आपको 15% का भी रिटर्न दे सकता है साल भर में। कंपाउंडेड, कंपाउंडिंग वे में ये आपको 15% का रिटर्न दे सकता है, और ये बिल्कुल है एक तरीके से ऑलमोस्ट 100% सिक्योर है। मॉन आई FTY 500, आप इसका पोर्टफोलियो भी आप गूगल पे देख लीजिए, इसका पोर्टफोलियो कि 501 कौन कौन सी कंपनी है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एक पूरा पोर्टफोलियो, जबरदस्त पोर्टफोलियो बना रखा है, और इस पोर्टफोलियो का कोई भी तोड़ नहीं है, ये समझ लीजिए। मार्केट चाहे कितनी भी क्रैश कर जाए, और जब मार्केट क्रैश करेगी तो हम उसका इंतजार करेंगे कि जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर सबसे ज़्यादा गिरेगा,
उसको हम उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक एसआईपी के थ्रू ईटीएफ के अंदर 15 साल, 20 साल, 25 साल, यानी कि सालों साल, यानी लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा खासा फंड बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कंपेयर करके देखिए, अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप जो भी आपने अ, निर्णय लेना है वो आप अपनी एनालिसिस के बाद लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस लर्निंग के लिए हैं। ये सिर्फ आपको लर्निंग देंगे, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात कीजिए, या किसी से भी आप बात कर सकते हैं जो एक्सपर्ट हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।